रमेश नाम की एक सेठ जी गांव में एक मिठाई की दुकान चलाते थे। उनकी मिठाई दूर दूर तक मशहूर थी। सेठ जी बहुत ही धनवान थे। उनकी दो बेटियां थी, सुनीता और समृद्धि। सुनीता बहुत ही तेज थी और समृद्धि बहुत ही सीधी सादी लड़की। एक दिन सेठ जी ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया। सेठ जी बोले, बेटियों, मैं तुम्हें बहुत ही लाड प्यार से बड़ा किया है। मैं तुम दोनों की विवाह कराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपने मित्रों को बुलाया है। उनके दो पुत्र हैं, मैं उन्हीं से तुम दोनों की विवाह कराना चाहता हूँ। सुनीता ने बोली, पिताजी, आपने जो सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा। पर समृद्धि ने बोला, पिताजी, मैं अभी विवाह नहीं करना चाहती हूँ, आप मेरी विवाह बाद में कर देना। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, लेकिन तुम विवाह क्यों नहीं करना चाहती हो? मेरे लाड प्यार के वजह से तू बहुत ही बिगड़ गई है। ठीक है, मैं तुझे केवल 6 महीने का समय देता हूँ। इस बीच तू विवाह करने के लिए हाँ कर दे, नहीं तो 6 महीने के अगले दिन सुबह जो कुंवारा लड़का मिलेगा उसी से तेरा विवाह कर दूंगा। कुछ दिन बाद सेठ जी ने सुनीता का विवाह करा दिया। सुनीता अपने ससुराल में खूब धूमधाम से पहुंचती है। वहाँ उसका बहुत स्वागत होता है। इधर सेठ जी समृद्धि से बिल्कुल बात नहीं करते। वो केवल 6 महीने के पूरे होने का इंतजार करते थे। जिस दिन 6 महीने पूरे हो गए उस दिन सेठ जी ने समृद्धि को बुलाकर कहा, आज तुम्हारे 6 महीने पूरे हो गए। कल सुबह जो पहला आदमी मुझे मिलेगा मैं उनसे तेरी शादी करवा दूंगा। समृद्धि बोली, ठीक है पिताजी, जैसी माँ लक्ष्मी की इच्छा। अगले दिन जैसे ही सेठ जी ने अपने घर का दरवाजा खोला तो सामने अपने माली को देखा, पौधे को पानी दे रहा था। वो देखकर सेठ जी को गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी प्यारी बेटी को एक माली के हाथ कैसे सौंप सकता। इससे पहले कि वो अपने वादे से पीछे हटे, समृद्धि ने उसे अपनी वचन याद दिला। सेठ जी ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर समृद्धि ने कहा, पिताजी, आप तो यही मेरी भाग्य है, आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। तभी सेठ जी ने कहा, अगर तूने तेरी हट है नहीं छोड़ी तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। पर समृद्धि कुछ नहीं सुनती, माली से विवाह कर लेती है और वो माली के साथ उसकी छोटी सी झोपड़ी में रहती है। अगले सुबह एक दिन सुनीता समृद्धि को बाजार में मिलती है। तभी सुनीता समृद्धि को बोलता है, अरे सुनो, तुम्हारी पति को कल सुबह मेरे घर भेज देना, हमारे बागानों में थोड़ा काम है। तभी समृद्धि कहती है, कैसी हो दीदी? तो सुनीता कहती है, मुझे दीदी मत कहो, तुम एक नौकर की पत्नी हो। समृद्धि बोली, ठीक है दीदी, पर वो अभी तुम्हारे यहाँ काम करने नहीं आ सकते हैं। वो पिताजी के वहाँ भी काम नहीं करते, मैं दुगने पैसे दूंगी। तब समृद्धि बोली, बात पैसे की नहीं है दीदी, आत्मसम्मान की है। ये सुनकर सुनीता अपने घर वापस चली जाती है। कुछ दिनों के बाद नवरात्रि का पर्व आया। दोनों ने ही अपने घर को सजाकर माँ की चौकी सजाई। इसी बीच समृद्धि सुनीता के घर पहुँची और बोली, दीदी, मैंने कल घर में छोटी सी पूजा रखी है, तुम सबको लेकर आना। सुनीता बोली, मैं नौकर के घर नहीं जाती, वैसे भी मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे दीदी मत कहा। समृद्धि निराश होकर अपने घर चली जाती है। 2 दिन बाद इधर सुनीता भी अपनी आलीशान महलों में माता जागरण रखती है। जब पंडित जी पूजा करने आती है तभी वो सुनीता को बोलते हैं, बेटी, ये क्या, तुम्हारे सारे फूल तो मुरझा गए हैं और ये सारे फल खराब हो गए हैं। इस घी से माँ की ज्योति नहीं जल रही है, ये लगता है घी की जगह पानी भरा हुआ है। और तुमने जितना भक्त को बुलाया था उनमें से कोई भी नहीं आया। सुनीता ये देखकर दंग रह जाती है। फिर बोलती है, पंडित जी, मैं तो ये सब सामान आज ही मंगवाई है। पंडित जी बोली, बेटी, तो इसका मतलब ये है माता तुमसे क्रोधित है, तुमने आवश्यक कोई पाप किया है। याद करो। सुनीता बोली, पंडित जी, मैं तो सच्चे मन से माता की पूजा करती हूँ, व्रत भी रखती हूँ। पंडित जी बोले, तुमसे माता क्रोधित है,
देर बाद सेठ जी वहाँ पर आ जाते हैं। सुनीता बोली, देखिए ना पिताजी, मेरी पूजा में दोष लग रहा है, माता मुझसे क्रोधित है। तभी सेठ जी बोला, बेटी तूने और मैंने एक ही पाप किया है। माँ की सच्ची भक्त अपनी छोटी बहन को अपमान करके और उसको घर से बाहर निकल कर और उसके घर जागरण पर नहीं जाकर, और मैं भी उसे त्याग दिया था। लगता है इस कारण माँ क्रोधित है। जब से समृद्धि गई है मेरा दुकान भी बंद हो गया है, मैं भी निधन हो गया हूँ। सुनीता ये सुनकर रोने लगती है और वो अपने पिताजी के साथ समृद्धि के घर पहुंच जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। तभी समृद्धि बोलती है, दीदी मैं तो नौकर की पत्नी हूँ, यहाँ पर आपकी आत्मसम्मान को चोट पहुँचेगी। तभी समृद्धि सुनीता के साथ उसके घर जाती है और उसके पूजा की सब सामग्री पहले जैसे सुंदर हो जाती है। दोनों बहनें मिलकर जागरण पूरा करती हैं। तो बोलो जय माता दी।